जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप भी एएलपीएन टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है आने वाली, उसका आप इंतजार कर रहे हैं, उसका आप वेट कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। जितने भी आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं कि सर हमारी वैकेंसी कब आ सकती है, क्या इसकी आयु रहेगी, एज लिमिट कितनी रहेगी, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कैसे हम इसमें जॉब पा सकते हैं और कितनी वैकेंसी आ सकती है, तो पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। जो आपकी राय है कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल पर हमारे साथ जुड़ जाएंगे पल पल की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट पाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है एएलपीएन टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है 2018 में लास्ट टाइम वो वैकेंसी आई थी। उसके बाद में अभी तक आपकी कोई वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिली है। आपने देखा होगा कि राज्यसभा में अभी एक न्यूज आपके सामने निकल के आ रही है। राज्यसभा में ये बताया गया था कि जो मेरे भाई रेलवे मिनिस्ट्री है, कौन है मेरे भाई, जो वैष्णवी जी हैं, उन्होंने क्या बताया था राज्यसभा में, रिटन में मतलब लिखित में रिप्लाई किया था कि 2,48,895 वैकेंसी क्या है, खाली है। कितनी वैकेंसी ऑलरेडी भर चुके हैं अगर हम बात करें। जैसे एएलपीएन टेक्नीशियन की पहले वैकेंसी हुई थी, ग्रुप डी की हुई थी 60,000। उसके बाद दोस्तों हम बात करें, इस बार 1 लाख से अधिक ग्रुप डी हुई है, एनटीपीसी हुई है, आरपीएफ कांस्टेबल हुई है, ऐसी आरआरबी जेई हुई है। ऐसी बहुत सारी वैकेंसी हैं जो ऑलरेडी रेलवे में भरी जा चुकी हैं, तो उनका भी इन्होंने डाटा दिया था कि ये वैकेंसी भरी जा चुकी है। तो 2,48,895 पद क्या है दोस्तों, हमारे क्या है, रेलवे में खाली हैं। क्लियर है। चलिए, तो इन्होंने बताया था। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया था कि ये जो पद खाली हैं, इन्होंने प्रत्येक जोन का अलग अलग डाटा दिया था, तो किस जोन में कितने पद खाली हैं। जैसे कि जब आपकी वैकेंसी आती है, आपको पता लगता है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। जिस जोन में ज्यादा वैकेंसी होती है उसमें स्टूडेंट ज्यादा अप्लाई करते हैं। इस तरीके से जैसे आप सोचते हैं, तो इन्होंने भी क्या किया है, पहले ही जोन वाइज इन्होंने वैकेंसियों को बता दिया कि किस जोन में कितनी वैकेंसी खाली है। उसी हिसाब से वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर अब बात करें सेंट्रल जोन की, अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप ए एंड बी के 103 पद खाली हैं। ग्रुप सी के क्या है मेरे भाई, और लेवल 1 मतलब ग्रुप डी के 25,281 पद खाली हैं। जैसे हम बात करते हैं मेरे भाई साउथ सेंट्रल रेलवे की हम बात करते हैं, तो ए एंड बी के कितने हैं, 77 पद खाली हैं, और 10,338 किस में है मेरे भाई, ग्रुप सी में है। तो ये सभी जोन का अलग अलग आपको डाटा दिया गया है। क्लियर है। चलिए, अगर हम बात करते हैं दोस्तों रेलवे एएलपीएन टेक्नीशियन की, तो 2018 में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिली थी। कितने पद थे, 17,673 प्लस 8,829 पद थे। ये आपके एएलपी के थे, ये आपके टेक्नीशियन के थे। तो टोटल इतनी वैकेंसी आपको 2018 में देखने के लिए मिली थी। क्लियर है। तो अब आप सभी को पता है, काफी दिन से चर्चा में चल रहा है कि आपने न्यूज में भी देखा होगा कि 45,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। और ये सीधी सी बात है कि जब पद खाली है और चुनाव ऊपर से आ रहा है, 2024 में चुनाव है, तो वैकेंसी तो आपका आनी तय है। ठीक है। अब इसको किस तरीके से आप एएलपीएन टेक्नीशियन में सिलेक्शन ले सकते हैं, तो पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो 2023 में जो पद आने की संभावना है, पद आने की जो पॉसिबिलिटी है, वो कितने पद रह सकते हैं आपके दोस्तों, 40,000 प्लस पद क्या है, रह सकते हैं। किसमें, इस बार जो आपकी वैकेंसी आएगी एएलपीएन टेक्नीशियन की। ठीक है। चलिए, इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको एएलपीएन टेक्नीशियन में सिलेक्शन लेना है तो कौन कौन से वो स्टेज होते हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपके जब वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब सीबीटी 1 होगा। अगर आप उसे क्वालिफाई करेंगे तो आपका सीबीटी 2 होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो आपका साइको टेस्ट होगा। ये जो साइको टेस्ट है केवल किसके लिए मेरे भाई, लोको पायलट के लिए, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, मतलब एएलपी की वैकेंसी के लिए है। टेक्नीशियन के लिए कोई आपको साइको टेस्ट नहीं देना होगा। क्लियर है। तो पहले आपका सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर साइको टेस्ट। तो ये केवल किसके लिए है, मैंने यहां लिखा हुआ केवल लोको पायलट के लिए है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी जॉब मिल जाएगी। इसमें कोई दौड़ भाग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, ना ही मेडिकल एएलपी में थोड़ा सा अच्छा होता है। तो ये मेरे भाई सीबीटी 1 सीबीटी 2 साइको टेस्ट। इसके बाद मेरे भाई डीवी है। डीवी के बाद लास्ट में फाइनली प्रोसेस होता है मेडिकल का, और मेडिकल के बाद आपकी जो फाइनल है वो ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है। ठीक है। चलिए, तो ये प्रोसेस होते हैं, इनसे आपको गुजरना होगा। इनसे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और फॉर्म भरेंगे तब आप क्या करेंगे, इस स्टेप से गुजरेंगे, फिर आप सिलेक्शन ले जाएंगे। लेकिन अगर आप सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे एएलपीएन टेक्नीशियन की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो जब वैकेंसी आ जाएगी तब आप तैयारी करेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपको अभी से लगना होगा। ठीक है। चलिए, तो सीबीटी सबसे पहले फॉर्म आएंगे, तो मैंने सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। मैं आपको योग्यता बता देता हूं। ये जो योग्यता है ना, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये प्रीवियस जो भर्ती हुई थी उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो आप अपनी
अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। ठीक है, चलिए एएलपी की बात करते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आपने 10th या आईटीआई किया है तो तब भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। साथ साथ आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री है तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, एएलपी एंड एएलपी वाले फॉर्म को भर सकते हैं। टेक्नीशियन में अगर आपने 10th या आईटीआई किया है या उसके बाद आप 12th पीसीएम है तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये योग्यता है 10, 12th आईटीआई, उसके बाद दोस्तों डिप्लोमा डिग्री। तो इस प्रकार की अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी योग्यता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है कि सर आयु कितनी रहेगी इसमें, कि एज कितनी रहेगी। ठीक है, तो अगर हम एज की बात करते हैं तो जो आयु होती है एएलपी एंड टेक्नीशियन की 18 साल से लेकर 28 साल तक वो होती है। लेकिन ये आयु नहीं है, इसके साथ साथ आपको छूट भी दी जाती है। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट, और ओबीसी से हैं तो 3 साल की छूट। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी हैं उनको भी छूट दी जाती है। मैंने ये एक ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया है। 18 से आपकी क्या रहेगी, 28 साल आपकी एज रहेगी। हो सकता है कि जो आपकी नॉर्मल एज है 18 से 28, इसमें भी आपको 1-2 साल की छूट देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि कोविड के बाद, कोरोना काल के बाद ये पहली भर्ती होगी जो रेलवे में होगी। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि आपको छूट देखने के लिए मिल जाए। तो आप तैयार रहेंगे, आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। अगर आपकी उम्र इससे भी ज्यादा है तब भी आप अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मेन पॉइंट है, आपने फॉर्म भर लिया, योग्यता आपकी क्या थी इस तरीके से, फिर आप जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर। CBT 1 को आप देंगे। तो CBT 1 को देने के लिए जब आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे, सबसे पहले CBT 1, तो CBT 1 को किस तरीके से आप पास करेंगे, तो ये आपका सिलेबस है, इसे आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे दोस्तों। आपके 20 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने के लिए मिलेंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे, साथ साथ 10 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं। तो टोटल आपके 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स की आपकी ये परीक्षा होगी। 60 मिनट मतलब 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपका CBT 1 का क्या है मेरे भाई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, ये आपका क्वालिफाई होता है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आप कहां जाएंगे, फिर आप जाएंगे CBT 2 में। तो CBT जो 2 है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जब आप CBT 1 को पास कर लेंगे, कट ऑफ आएगी, उसके बाद CBT 2 होगा। तो CBT 2 मैंने आपको बताया है 2 पार्ट में होगा, पार्ट A एंड पार्ट B। ठीक है, चलिए दोनों पार्ट को देख लेते हैं, दोनों पार्ट में क्या क्या होगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों पार्ट A की, तो पार्ट A में वही आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगी, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स रहेगी। इसके आपको कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और आपके 90 मिनट की क्या होगी, आपकी परीक्षा होगी। मतलब 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको करने हैं। उसके बाद जो पार्ट B है, इस पार्ट B में क्या होगा दोस्तों, ट्रेड टेस्ट होगा। आपका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, जिस ट्रेड टेस्ट में आपको 75 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और आपके क्या रहेंगे, आपके 75 मार्क्स के ये रहेंगे, और टोटल आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर आने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए ये CBT 1, क्योंकि सबसे पहले आपको इसको फेस करना है। तो आप अपनी बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों ये आपका कंप्लीट आपका CBT 2 हो जाएगा। जब आप CBT 2 को भी पास कर लेंगे तो तब आपका क्या रहेगा, मेरिट बनेगी। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका मेडिकल होगा, और आपके मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जो वैकेंसी है वो आना तय है, निश्चित आपकी वैकेंसी आएगी। तो आप अपनी तैयारी में अभी से लगे रहिए। ये नहीं होगा कि जब वैकेंसी आ जाएगी सर हम तो तब तैयारी करेंगे, या वैकेंसी आएगी नहीं। तो वैकेंसी भाई आना तय है, क्योंकि 2018 के बाद अगर हम बात करें तो अभी मेरे भाई 4 साल खत्म, मतलब 5वां साल चल रहा है, अभी तक आपको कोई वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिली है। और मेरे भाई आना वैकेंसी तय है, क्योंकि मेरे भाई रेलवे में 2 लाख से अधिक पद खाली हैं। तो इसमें मेरे भाई 40,000 प्लस, मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि 50,000 प्लस पदों पर भी आपको एएलपीएन टेक्नीशियन की भर्ती देखने के लिए मिल जाए। तो आप सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। छोटी सी वीडियो बनाकर मैंने आपको अपडेट दी है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएंगे, और आप अपनी तैयारी में मन से लगे रहेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने के लिए। चलिए दोस्तों, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।